खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। मैं असदुल्लाह खान हूँ। मालिक साहब की तबीयत नासाज है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो मंडे से दोबारा ज्वाइन करेंगे इज़ गेटिंग बेटर, और मंडे से आप उनको दोबारा प्रोग्राम में देख सकेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे समाअत शुरू हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला आया था उस फैसले के खिलाफ ये अपील की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि जो गिरफ्तारी हुई है अहाता अदालत में इमरान खान की ये कानूनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कानूनी नहीं थी। जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने इस पर बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिमार्क्स आज उन्हीं के आए, और उन्होंने कहा कि ये टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इस तरह तो फिर कोई भी शख्स जो सरेंडर करने के लिए आया उसको अदालतों पर एतमाद नहीं रहेगा तो वो फिर सरेंडर कैसे करेगा। इमरान खान साहब को इस हद तक रिलीफ ज़रूर मिल गया है कि वो कल अदालत में पेश हों, बेल अप्लाई करें। अगर उनको बेल मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो फिर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन बेल के लिए आने वाले शख्स से कि जब डायरी नंबर लग गया हो, आज पर बहुत बात हुई अदालत में कि जी डायरी नंबर लग चुका था, इसका मतलब यह है कि उस पर समाअत होने जा रही थी अदालत में और वो बेल के लिए आए थे, और उससे पहले ही उनको और कहा गया कि वो सिस्टम में एंटर हो गए थे। जब कोई शख्स सिस्टम में एंटर हो जाए तो उसको जो है वो जस्टिस डिनाई नहीं किया जा सकता। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। इस फैसले पर तनकीद भी हो रही है PMLN की तरफ से, खासतौर पर मरियम साहबा ने ट्वीट्स भी की हैं, ख्वाजा आसिफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। हसन रज़ा पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं और वकील भी हैं। मारिया मेमन साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। मुनीब साहब, सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं पाशा साहब के पास आता हूँ। कितना बड़ा रिलीफ है इमरान खान के लिए, और आप क्या समझते हैं कि क्योंकि इमरान खान को बहरहाल जाना कल अदालत ही के पास है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह 11 बजे जाना है और वहां जाकर बेल अप्लाई करनी है, और अगर उनको बेल नहीं मिलती तो दोबारा गिरफ्तारी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा रिलीफ है इमरान खान के लिए आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो जिस तरीके से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की गई थी उस पर तो उस दिन भी एतराज़ात किए गए थे, और मेरे ख्याल में वो एतराज़ात दुरुस्त भी थे। उसमें आपको एक हाई हैंडेडनेस भी नजर आई कि इमरान खान साहब की जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाएगी। दूसरी बात यह है कि अभी ये इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, ये कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं है कि इमरान खान साहब को कितने कॉल अप नोटिस मिले, कितनों का उन्होंने जवाब दिया, नैब ने उन्हें कितनी दफा बुलाया उनको या उनकी अहलिया को, वो गए नहीं गए, उन्होंने जवाब दिया, क्या हुआ, इसका इदराक हमारे पास तो कम से कम मेरे पास तो नहीं है। जो एक जवाब मिला है वो यही कि एक नोटिस आया था, उसका शायद जवाब दे दिया गया था। जो कानून के अंदर भी लिखा गया है सेक्शन 24 के अंदर, वो तो यह है कि अगर रिपीटेड नोटिसेस हों और फिर भी कोई अगर इंटेंशनली या विलफुली ज्वाइन ना करे इन्वेस्टिगेशंस को, तो गिरफ्तारी का इस्तेकाक मौजूद है, हक मौजूद है, और चेयरमैन नैब ऑर्डर इशू कर सकते हैं, वारंट इशू कर सकते हैं। जो उस दिन हुआ और जिस तरीके से फिर ये बिल्कुल सही कहा आपने, अदालत में गिरफ्तारी को कानूनी करा। जी 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 जी, जी, तो अब उसमें गुजारिश ये है कि आज जो इस्लामाबाद आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई, देखिए अगर वो कानून के बिल्कुल पैराए के अंदर देखा जाए तो फिर तो टेक्निकली यही बात है, ठीक है कि आपने इमरान खान साहब को की गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया या गलत करार दिया। नेचुरल बात है, जब उससे गिरफ्तारी गलत हो गई तो फिर जो बाकी सारे मामला थे उसके बाद वो भी फ्रॉम द आउटसेट हर चीज ही खत्म हो जाती है, रिमांड भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जो अनयूजुअल चीज है इसके अंदर वो अदालती तहवील है, जिसमें इमरान खान साहब को रखा गया है एक गेस्ट हाउस के अंदर। वो इसलिए रखा गया है कि इमरान खान साहब को किसी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार ना किया जा सके। देखिए, बेल होती है या बेल नहीं होती, या आप गिरफ्तार होते हैं या आप नहीं होते, या आप रिहा होते हैं या आप नहीं होते। ये जो बीच की सिचुएशन है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब को कोई केस उनका किसी जगह खास तौर पर रिमांड किया गया है और उनको बोला गया है कि बस ठीक है जी, ये यहां पर मामला चल रहा था और आपने यहीं जाना है। ये तो मामला नैब के नोटिस से शुरू हुआ, फिर ये वारंट पर गया। इमरान खान साहब के वकला ये कह रहे हैं, जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि वो सिस्टम के अंडर एंटर हो गए थे और शायद प्रोटेक्टिव बेल या प्री अरेस्ट बेल मूव करने जा रहे थे, चलें ठीक है, लेकिन वो वहां पर फिर दोबारा जाएंगे और अदालत के अंदर पेश हो जाएंगे जैसे पहले उनका स्टेटस था। लेकिन जो अब हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर एक प्रोटेक्शन हासिल है इस वक्त कि रियासत उन्हें किसी और मुकदमे के अंदर इस वक्त गिरफ्तार नहीं कर सकती।
इस पर जरूर सवालिया निशान उठता है कि ये स्पेशल फैसिलिटी इमरान खान साहब को क्यों दी गई। जी मुनीब साहब, लेकिन उसमें यह था कि दो तीन दफा बात हुई कि क्लॉक को हम पीछे ले जाएं, क्लॉक को रिवाइज कर दें। अब क्लॉक के पीछे जाने की इंटरप्रिटेशन सब यही कह रहे थे कमरा अदालत में कि इसका मतलब यह है कि आप उसी वक्त में वापस चले जाएंगे जिस वक्त वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, डायरी रूम में मौजूद थे और वो बेल के लिए आए हुए थे। तो ऑब्वियसली उस वक्त जो उनका स्टेटस था, उस वक्त उनकी किसी चीज में अगर गिरफ्तारी नहीं थी तो वो अगर आज इमरान खान को रिहा भी कर देते और बनी गाला जाने की इजाजत भी दे देते तो शायद अदालत फिर भी यही कहती कि जी कल सुबह तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एनीहाउ जो एक चीज आपने की है मैं पाशा साहब के सामने रख देता हूं। नोटिस की बात हुई पाशा साहब कि नोटिस जो है वो कितने जारी हुए, तो इस पर जब इंक्वायर किया गया चीफ जस्टिस साहब और बाकी जजेस की जानिब से तो बताया गया कि एक नोटिस उनको जारी किया गया और उस पर फिर राजा आमिर अब्बास साहब ने पढ़ के सुनाया कि जी रिपीटेड ऑर्डर्स आने चाहिए थे और फिर वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती थी। तो ये सवाल तो एक आपको मुनासिब नहीं लगता? रिपीटेड नोटिस की बात बिल्कुल है, लेकिन वो तब कंसिडर होगी अगर पहला नोटिस या एक नोटिस वो आया और वो रिसीव नहीं हुआ, तो फिर कंसिडर की जाएगी कि फिर दोबारा नोटिस दें। हो सकता है उनको ना मिला हो सकता है मिसप्लेस हो गया हो सकता है तामील करने वाली एजेंसी ने डंडी मारी हो या और कोई ऐसी बात। लेकिन अगर पहला नोटिस अगर आपको तामील हो गया है तो इट मीन्स कि आपको इतला मिल गई है, फिर आपको या तो बेल के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए या प्रोटेक्टिव बेल के लिए आ जाए, या फिर तीसरी सूरत यही है। कानून चेंज हो चुका है, प्रोटेक्टिव बेल के लिए जा नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि बेल गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब इन्वेस्टिगेशन में वो जाता है। मैं वो बात तो इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तारी होती नहीं है। जो मैं इंक्वायरी स्टेज की पहले बात कर रहा हूँ कि इंक्वायरी स्टेज पे अगर वो नहीं आए, नोटिस तामील होने के बाद अगर नोटिस तामील ना हो फिर रिपीटेड नोटिस, इट मीन्स ये तो इस तरह होगा कि अगर एक नोटिस तमील हो गया फिर 5-6 और आए, जब दिल चाहे मुलज़म साहब का वो तशरीफ़ लाएं तो फिर ये होगा। नहीं, ऐसे ये कानून की कभी मंशा नहीं रही। अगर आपने नोटिस तामील कर लिया है तो फिर आपको जाना चाहिए, और अगर आपने नोटिस तामील नहीं किया फिर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी या जो पहले मैंने सूरतें बताई हैं तो फिर आपको ये है हासिल कि आप रिपीटेड नोटिस वाला जो प्रोविजन है या वो उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। आमिर साहब, मसला ये है कि अगर अब नैब ने गिरफ्तारी की है, वो ये कहते हैं कि जी हमने जो नोटिस भेजा उसका जवाब नहीं आया। इमरान खान साहब ने आज अदालत में कहा कि ख्वाजा हारिस के जरिए मैंने जवाब दिया है। उस पर मोहम्मद अली मदद साहब ने अगरचे ये कहा कि आपको खुद पेश होना चाहिए था, लेकिन अगेन इस बात पर तो इत्तेफाक नजर आया कि रिपीटेड नोटिस होने चाहिए थे, क्योंकि अगर नैब गिरफ्तारी ही इसलिए कर रहा है कि आप पेश नहीं हुए तो फिर उनको दोबारा नोटिस भेजना चाहिए था। ये दो वकला यहाँ पे बैठे हुए हैं, मरीब हमारे कुलीग भी हैं और वकील भी हैं, पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि इनको वो जो नोटिस था वो इंक्वायरी वाला था जी, उसकी कन्वर्जन इनटू इन्वेस्टिगेशन का नोटिस नहीं था उनका। पीटीआई का कल वो यही कह रहे थे, वो हमें ये नहीं पता था, हमें सिर्फ अखबार में पता चला कि ये खबर छपी थी कि इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वो जो पाजी साहब फरमा रहे हैं वो इंक्वायरी का नोटिस किया है, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने वो वाला, वो कहते हैं हमें इन्वेस्टिगेशन का नोटिस नहीं मिला। पता नहीं सही है या गलत है। कहते हैं 28 अप्रैल को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट किया गया मगर हमें नहीं बताया गया। ये पीटीआई का यही कहना था कि गलत सही है मुझे नहीं पता, पर उनका ये कहना था कि हमें ये पता ही नहीं, अखबार के अंदर एक खबर छपी थी तो उससे हमें पता लगा, मगर हम इंतजार कर रहे थे कि हमें ऑफिशियली बताया जाएगा कि आपकी जो इंक्वायरी है वो इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश के अंदर जो है ना कन्वर्ट हो चुकी हुई है। उनका ये कहना था नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि आज से ज़्यादा अभी जो है ना कल का ज़्यादा अहम हो गया कि कल क्या होगा। तो जो आप कह रहे थे ना क्लॉक टर्न किया गया है, तो उन्होंने गिरफ्तारी मेरा ख्याल है जो गैर कानूनी तैयार किया है वो कोर्ट के प्रेमिसेस में किया है। केस तो जज साहब ने ही कल डिसाइड करना है वहाँ पे कि उनको बेल देते हैं या नहीं। उसके ऊपर इस फैसले का मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कोई असरअंदाज, खास तौर पर उन्होंने कहा है कि ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर 2-4 बड़े सवाल है। एक ये कि अब क्या, क्योंकि थोड़ी सी चीफ जस्टिस साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुबकी हुई है कि उन्होंने फैसले में इसको कानूनी करार दिया था और सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने उनको ओवर रूल करके ये कहा है कि आपका फैसला गलत था, ये गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। अब ये देखना होगा कि कल क्या बेंच बनता है, कि क्योंकि वहाँ पे एक ऑलरेडी इशू आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि कल जो फैसला हुआ मुनक़सिम अदालत जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हुई हुई है, वहाँ भी वो तकसीम नज़र आई कि जो एक केस के अंदर 2 जजेस हज़रात का जो था नोट वो पब्लिक हो गया और चीफ जस्टिस साहब ने उसको सर्कुलर को वापस किया, तो वहाँ भी एक डिवीज़न नज़र आती है। तो ये देखना है कि वहाँ पे बेंच क्या बनता है। फिर बेंच के बाद लेट से अज्यूम करते हैं कि उनको बेल मिल जाती है या नहीं मिलती, वो एक सवाल ऑफ कोर्स है। अगर फर्ज करें बेल भी मिल जाती है तो इस केस में मिलती है या और बाकी केसेस के अंदर भी वो प्रोटेक्टिव बेल दे देते हैं कि जब तक, कई दफ़ा अदालतें करती हैं कि जितने दिन तक इनको वो ना किया जाए। ये दरमियान साहब ने कई दफ़ा किया, इसके अरशद शरीफ के केस में भी किया था कि जब तक ये सारे केसेस हमारे पास लाए जाएं तो जब तक इनकी गिरफ्तारी ना की जाए। तो दूसरा ये देखना होगा कि गवर्नमेंट के पास 150 केसेस तो हैं, इस केसेस के अलावा भी बड़ी केसेस हैं और चलें ये केसेस में ना भी हो, जिस तरह बाकी काफ़ी सारे सियासतदानों को MPO के तहत पड़ा हुआ है कि रक्स अमन के ख़तरे की वजह से वो पकड़ना चाहें तो पकड़ें। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सवाल से ये पता चल जाएगा कि आज कौमी सलामती कमेटी की आज मीटिंग हुई है, तो वहाँ मुझे तो नहीं पता अंदर क्या बात हुई, मगर गवर्नमेंट के रवैये से कल और थोड़ा सा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी ख्वाजा आसिफ साहब की मूड से ये पता चल रहा है कि वो पीछे नहीं हट रहे। तो फिर देखेंगे कि कल के इमरान खान को किसी और केस के अंदर बाहर दोबारा गिरफ्तार किया जाता है कि नहीं। फिर उसके बाद ऑफकोर्स फिर एक और चेन ऑफ क्वेश्चन शुरू हो जाती है कि सड़कों पर क्या उसका रुझान होता है, मज़ीद कितनी गिरफ्तारियाँ होती हैं, बाकी लीडरों के साथ क्या किया जाता है, इमरान खान को फिर जो गिरफ्तारी के बाद क्या सलूक किया जाता है। सो अभी काफी बेयकीनी की कैफियत में टू सम अप ये कहूंगा कि अभी जारी है। बिल्कुल सही है। मारिया 15-20 मिनट के लिए इमरान खान तकरीबन रोस्टम पर रहे और इस दौरान जो सबसे बड़ा मौजू था, तीनों जजेस साहिबान की तरफ से बारी बारी इमरान खान से ये कहा जाता रहा कि जी आपके कारकुनों ने इश्तियाल जो है वो उसका शिकार हो गए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, अफरा तफरी फैलाई और आपको उन्हें रोकना चाहिए था। तो इमरान खान ने कहा कि जी मेरे तो इल्म में ही कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अतर मिनल साहब ने कि आपकी एक वीडियो बाद में आई, आपके गिरफ्तार होने के बाद वो वीडियो नहीं आनी चाहिए थी, उसका भी असर हुआ। आप कितना मार्जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को देती हैं कि उनकी बेहतर हिकमत अमली की वजह से जो है वो ये सब कुछ रोका जा सकता था लेकिन वो नहीं हो सका? पीटीआई की लीडरशिप कितनी जिम्मेदार है? 100% जो इसमें मार्जिन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद था। जो कल ये वाकयात हुए, अमलाक जली, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज, उनकी गाड़ियां, शोरूम्स जले, इसको तो कोई भी जी शऊर जो है कंडोन नहीं कर सकता, हर कोई इसकी मजम्मत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हम देखते हैं क़यादत और लीडरशिप का बहरान और जो गैप्स हैं वो कल खुल के सामने आए। इमरान खान साहब जब गिरफ्तार होंगे तो उसकी हिकमत अमली क्या होगी और उसके रिपरकशंस क्या होंगे, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, ये हमें वज़ाहिर नज़र नहीं आया। एक 6 रुकनी कमेटी थी जो खान साहब ने तश्कील दी थी, वो 6 रुकनी कमेटी भी काफ़ी देर तक गूमगू की कैफियत में रही और हमने देखा नहीं कि किसी ने आगे बढ़ के जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ उस तरह से अदा की हो जैसे कि ऐसे टेस्टिंग टाइम्स में ज़रूरत थी। सो एक पीटीआई के लिए खुद भी इंट्रोस्पेक्शन का मामला है। कल अगर क्राउड उस तरफ बढ़ रहा था, तहरीक इंसाफ कहते हैं जी वहां पर लोग प्लांट किए गए, ये चीजें जलवाई गई। एनीवेज अगर ऐसा कुछ है भी, चले 1 मिनट को मान भी लीजिए, आपका ऑल्टरनेट प्लान क्या था? कहाँ पे ये थी क़यादत? तुमने किन लोगों को गाइड करके ये बताना कि हमने सिट इन करने हैं या हमने यहाँ पे धरने देने हैं या हमने यहाँ बैठना है? ये सारा काम कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए थी जो नहीं की गई है। इसके अलावा जब खान साहब का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद अगले दिन जब क्राउड निकला, वो भी लीडरलेस क्राउड था, लेकिन वो बहुत ही जिसे कहते हैं चार्ज था, लेकिन बहुत ही ज्यादा लॉ अबाइडिंग क्राउड था। तो क्या इनमें पोटेंशियल नहीं है? ये हम देख चुके हैं, इनमें पोटेंशियल है अच्छे तरीके से एहतजाज करने का जब लीडर्स मौजूद ना भी हों। तो जो कल का वाकया है, इससे जाहिर सी बात है जो इनकी ओवरऑल इमेज है उसके लिए ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रोस्पेक्शन करनी हो, क्योंकि एक बड़ी थिन लाइन है जहाँ पे आप तकरीब और आप जो है एहतजाज के बीच में एक छोटा सा एलिमेंट भी इसको किसी तरफ भी पलट सकता है। सो ये इनके लिए बहुत बड़ी सोल सर्चिंग का काम होगा। दूसरी बात, कल मैं हैरान हूँ पंजाब के अंदर ये क्राउड उधर तक पहुँचने में कामयाब कैसे हुआ कोर कमांडर हाउस में। मैं लाहौर की रिहायशी हूँ,
चप्पे चप्पे के से हम लोग वाकिफ हैं, हमें मालूम है कि कहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती और जहाँ जिसका मुंह चाहे उठाकर वो चला जाए। कल जिस तरीके से निगरान हुकूमत की जेरे जो निगरानी ही कहूंगी मैं, जो पंजाब पुलिस का किरदार है, ये बड़ा मशकूक है। एसपी कैंट जो थे और वो कहाँ थे, और ये हमें जरूर पूछना चाहिए कि जब जमान पार्क के अंदर 16 घंटे यही पुलिस मुजाहिरीन के साथ मुकाबला कर सकती है, तो फिर क्या ये मुजाहिरीन इतनी आसानी से उधर तक पहुंच गए? इसके ऊपर कोई इंक्वायरी कॉल नहीं होनी चाहिए? ये कहना चाहिए कि नहीं हमें अपने शहरियों के सामने खड़े नहीं होने, दिस इज बुलशिट। क्योंकि उसके बाद हमने कल देखा लिबर्टी के ऊपर खवातीन को डंडे नहीं मारे, सरों से नहीं पकड़ा, और वो जो खवातीन लिबर्टी के ऊपर एहतजाज करने आती हैं वो बड़ी खास मखसूस तरीके की पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के साथ बड़ी पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वाली खवातीन आती हैं। आपने उनको मारा है, वहां कोई फीमेल पुलिस नहीं थी। तो ये मत कीजिए कि हम शहरियों के ऊपर हाथ में उठाना चाहते थे। एक ही दिन आपने एक तरफ वॉक ओवर दिया और एक तरफ आपने खवातीन को बालों से पकड़ के घसीटा, जिसकी वीडियो एविडेंस मौजूद है। सो ये दोनों फैक्टर्स हैं। जो कल हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, ये पूरे 48 घंटों के वाकयात, खान साहब को गिरफ्तार होना, उनकी बेल होना, ये बड़ी महंगी पड़ी है इस कौम को। और आई होप कि कुछ हेड्स विल रोल, कोई ना कोई इसका जिम्मेदार होगा। पीटीआई की क़यादत को भी इसका जवाब तलाश करना है और निगरान हुकूमत के पूरे सेटअप को भी तलाश करना है। मैं ये बिल्कुल आर्ग्यूमेंट बाय नहीं करती कि हम अपने शहरियों को रोक नहीं पाए, बिकॉज जहां जब होती है नियत रोका जाता है। जहां पे शहरियों को मारना पीटना होता है तो वहां खवातीन और मर्द का भी फर्क नहीं किया जाता। कल खवातीन को, जो कि पीसफुल थी, लिबर्टी चौक के ऊपर थी, हम सब जानते हैं लिबर्टी चौक के ऊपर किस तरह का क्राउड आता है, उनको मारा गया है। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर बड़ा ही ज्यादा तजाद है। हाँ, खवातीन गिरफ्तार भी की गई, बिल्कुल। मुनीब फारूक साहब, अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील जो हैं वो इमरान खान साहब को कमरा अदालत ही में ये यकीन दहानी करा रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि कल जब हम अदालत के सामने जाएंगे तो हम वो तमाम केसेस जो नोन हैं, जो हम जानते हैं, उसमें हम बेल हासिल कर लेंगे हर एक केस में। तो अब ये बताइए कि क्या इन केसेस को नौयत को देखते हुए आपको लगता है कि कोई केस ऐसा भी है जहां जिसमें बेल मिलने का इम्कान कम है, बेल ना मिले, और आमतौर पर इस तरह के केसेस में जो है वो बेल, प्री अरेस्ट बेल हो जाती है? देखिए, मैं एक वो पहला जो आपका वो जो कमेंट था, मैं उस पर सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि वो जो अदालत ने क्लॉक रिवर्स करने वाली बात की है, उसकी वो एक्चुअली नहीं है जो कि आमतौर पर समझी जा रही है। देखिए, इशू ये है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि या कोई बेल पर होता है या नहीं होता, या कोई रिहा होता है या नहीं होता। इमरान खान साहब को जो आज अरेंजमेंट जिसके तहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तहवील के अंदर रियासत का मेहमान बनाया गया है, ये एक खास अरेंजमेंट है कि जो कि इमरान खान साहब के लिए किया गया है। अगर आप क्लॉक को रिवर्स करेंगे तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा लेकिन उस वक्त वो एक फ्री सिटीजन थे, केसेस के अंदर बेल थी, शायद किसी और केस के अंदर लेने आए थे, दैट्स इट। सिर्फ ये कि वो प्रेमिसेस क्लॉक रिवर्स करना है तो क्या इमरान खान साहब को आप उस कुर्सी पे जाके बिठा देंगे जहां पर वो बैठे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? क्लॉक तो ये रिवर्स होता है ना जी कि जहां उनका स्टेटस जो था, ही वाज अ फ्री मैन, he had sought bail, he had bails and he was seeking another bail, और वो अपने घर से वो बेल कराने के लिए आए या किसी अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बेल एक्सटेंशन के लिए आए। ये स्टेटस नहीं है उनका कि वो किसी हिफाजती तहवील में थे और वापसी उन्हें हिफाजती तहवील में रखा गया है। ये जो अरेंजमेंट उनके लिए किया गया है, ये इसलिए नहीं किया गया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस कमरे में दोबारा पहुंच जाए आराम से। ये इसलिए है कि उनको रियासत मुकदमे में जब तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तशरीफ नहीं ले जाते, गिरफ्तार ना करे। मेरा मकसद और इसकी तस्दीक करने का या इसका बताने का सिर्फ इतना था। रहेगी बात दूसरे मामलात की और जो दूसरे केसेस हैं, देखिए इमरान खान साहब के ऊपर मुतअद्दिद केसेस हैं जो दहशतगर्दी और वो सेडेशन टाइप के फजूल केसेस हैं, उनको तो मैं इतनी अहमियत देता नहीं हूँ। वो तो पोलिटिकली ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और उनके अंदर सब्सटेंस वैसे ही नहीं होता। दहशतगर्दी तो वैसे भी एक और चीज है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो मामलात
पिछले 2 दिन के अंदर हुए हैं, उसके अंदर कम से कम जिन लोगों का डायरेक्ट हाथ है या इनडायरेक्ट हाथ है उनको एब्जॉल्व नहीं किया जा सकता ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना ही ये कहा जा सकता है कि नहीं वो तो चार्ज क्राउड था, प्रोवोकेटिव क्राउड था तो खुद ही हर चीज होगी, ऐसा नहीं होता। और ये किसी भी तरह से ऐसे इसके शवाहिद नहीं मिलते ये कि ये कोई लीडरलेस क्राउड था। हाँ, ये सवाल जैसे मारिया बेगम साहबा फरमा रही थी, ये सवाल मेरा भी है कि जहां रियासत ने किसी की गत बनानी होती है तो वो तो 2 मिनट में बना देती है, लेकिन जहां कुछ होने दिया जाता है तो वहां पर होने दिया जाता है। ये सवाल मेरा भी है वैसियत एक पाकिस्तानी। लेकिन इमरान खान साहब को अब जब दोबारा वो अदालत में जाएंगे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे, वो इस मुकदमे के अंदर भी, क्योंकि वारंट अभी तक मौजूद है, वारंट के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, वारंट एग्जिस्ट करता है। अदालत ने तो अब ये डिटरमिन करना है ना जी कि वारंट लॉफुल है या नहीं है। अब जो इमरान खान साहब के वकला पहले दिन कह रहे थे, मेरा भी सवाल था, मैं एक नोटिस है तो ये हाई हैंडेडनेस है, फिर तो नैब के हवाले से, उसके कंडक्ट के हवाले से पहले भी मुझे शुकूक व शुबात थे, मुझे अब भी हैं, और उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर भी पहले भी बहुत रिजर्वेशंस थे, वो रिजर्वेशंस मेरे आज भी हैं। सही है। एक सवाल पाशा साहब अतर मिनल्ला साहब ने उठाया, उन्होंने नैब से ये पूछा, उन्होंने कहा कि जी आपने किसको ख़त लिखा इन वारंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए? तो जवाब दिया नैब ने कि जी हमने वफाकी हुकूमत को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा। तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान लाहौर में रह रहे हैं, लाहौर के रिहायशी हैं, तो फिर आपने जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उनको क्यों नहीं ये वारंट एग्जीक्यूशन के लिए खत लिखा, आपने इनको क्यों लिखा? तो इसका मतलब है कि आपने पहले से ये प्लान बना रखा था कि इमरान खान जब इस्लामाबाद आएंगे तो उनको कमरा अदालत से गिरफ्तार किया जाएगा। तो आप इसमें क्या इसको देखते हैं, ये वारंट पंजाब हुकूमत के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए था, उनको लिखना चाहिए था? देखिए, पहले भी 2 वारंट्स जारी हुए, बल्कि हमने देखा कि कम से कम हमारे तजर्बे में पहली दफ़ा आया कि एक DIG लेवल का ऑफिसर उस वारंट की एग्जीक्यूशन के लिए इस्लामाबाद से लाहौर गया और फिर 18-19 घंटे जो कुछ वहाँ तमाशा होता रहा वो आपने और सब ने, पूरी कौम ने देखा जी। तो ये यकीनन उनको पता था कि उन्होंने आना है, जो लग रहा है, और वो आए भी। तो ये कोई इतनी कोई अनयूजुअल बात नहीं है। और जो उन्होंने किया वो बहरहाल कोर्ट से बाहर अगर करते तो वो ज़्यादा बेहतर था। हमने बारहा ये कहा कि जिस तरीके से हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर से उनको अरेस्ट किया गया वो कोई मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है, ये गैर कानूनी है। वो तो अब गैर कानूनी हो गया ना जी, लेकिन नहीं करना चाहिए था इस तरह। दरवाजे पे कर लेते, बाहर निकलते हुए कर लेते, जो भी था। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी देखिए आला तरीन अदलिया ने एक फ़ैसला दिया और जिस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ इमरान खान साहब को मिला, मैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए कहता हूँ कि इससे पहले किसी आम आदमी को इस तरह रिलीफ नहीं दिया गया। और ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इसको अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग होना चाहिए और आने वाले सालों में आम बंदे को ये हक़ ज़रूर मिलना चाहिए। अगर ये आइंदा आने वाले सालों में या दिनों में किसी आम आदमी को ये रिलीफ नहीं मिलेगा तो ये बहुत ज़्यादती होगी और फिर हम सब और बाकी तमाम लोग ये समझने में हक़ बजानब होंगे कि जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिलता है या वो इमरान खान को मिलता है या शरीफ फैमिली को मिलता है तो कम से कम ये तासर अब ज़ायल होना चाहिए। ठीक है। ये और फिर अगर एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक फैसला देती है और उस फैसले के खिलाफ अपील हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को जो है वो कलअदम कर देती है या उसके खिलाफ फैसला दे देती है, जैसा आज हुआ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो इसमें आप कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का पहलू देख रहे हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखिए, जिस तरह उनको तलब किया गया, जिस तरह उनको वेलकम किया गया, जिस तरह जजेस गेट से उनको दाखिल किया गया, ये दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। या इफ्तिखार चौधरी साहब इस गेट से जाते थे जब वो रेफरेंस का सामना कर रहे थे और या आज मोहतरम इमरान खान साहब गए हैं। इसके अलावा किसी को ऐसे इजाजत ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था कि उनको इस गेट से लेकर आए। ये तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट था। नो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर उस गेट से नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। और रजिस्ट्रार की रिटन परमिशन होगी और रजिस्ट्रार की रिटन परमिशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की परमिशन के बगैर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस का गेट इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, तो ये भी अनयूजुअल है। देखिए ये चीजें क्यों हो रही हैं और उसके लिए तो रजिस्ट्रार से परमिशन भी नहीं ली गई थी। हो सकता है ली गई हो, आज अदालत में ये डिस्कस हुआ। लेकिन जो भी अनयूजुअल हो रहा है और ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें हो रही हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ बड़े नाम के लिए हो रही है। सही है। मैं ये कहता हूँ किसी मोहम्मद खान, किसी जीशान, किसी जावेद, मरियम ने इस पर एक ट्वीट भी की हुई है। मैं आमिर साहब का इस पर एनालिसिस लेता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल की बात हो रही थी, इमरान खान को दिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मरियम नवाज ने भी यही ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी खजाने के 60 अरब हड़प करने वाले वारदातियों को मिलकर बहुत खुशी हुई, और इससे भी ज़्यादा खुशी उन्हें इस मुजरिम को रिहा करके हुई। अब ये जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं वो जुमला है जो चीफ साहब ने कहा था कि गुड टू सी यू है, और उर्दू में ज़ाहिर है वो रिपोर्ट हुआ कि आपको मिलकर खुशी हुई है, आपको देखकर खुशी हुई। तो ये अभी पहले भी बात हो रही थी, तो मैं ये कह रहा था कि चीफ जस्टिस साहब का ये आदत है, वो किसी भी शख्स को देखकर कर्टसी में या बरसबीले तज़किरा जिसे हम कहते हैं वो कह देते हैं गुड टू सी यू है। और आज ही उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर जनरल जब आए उनके लिए भी यही अल्फाज कहे थे कि गुड टू सी यू है, लेकिन उसको जिस तरह से रिपोर्ट हुआ तो मरियम ने उसके ऊपर पूरी कर दी। आपको आमिर साहब इस पर क्या लगता है कि क्या वाकई ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल इमरान खान को दिया गया है? मैं बिल्कुल उस पर, मगर मैं उसमें आप में ऐड कर दूं, इस जो आपने वाक़या सुनाया है ये उनका ऑलमोस्ट तकिया कलाम है। कोई भी सीनियर जर्नलिस्ट देखते हैं और वकील को देखते हैं तो वो अक्सर ये कह रहे होते हैं। सलमान शेख साहब को कुछ दिन पहले उन्होंने कहा वो ये बड़ा अक्सर उनका ये तकिया कलाम रहता है। बाकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं नहीं समझता। पहली बात तो ये कि ये जो गेट से जो कह रहे हैं हमारे पाशा साहब, वो इस गेट से मेरी इतला ये है कि गवर्नमेंट ने ये सिक्योरिटी देखते हुए, और ये अंदेशा अदालत को भी था, अदालत में भी ख़ास इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई वर्कर ना यहाँ पे आए, कोई हुल्लड़बाजी ना हो, तो गवर्नमेंट ने ये अपील की थी कि हमें सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर लाया जाए, जिसको के रजिस्ट्रार साहब ने अप्रूव फिर किया। सो ये कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, और मुझे माजी में खुद मौका मिला हुआ है इस गेट के इस्तेमाल होते हुए कि हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर जो है ये गेट खुलता है, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लार्जली जब खास तौर पे करना हो तो ये गेट खुलता रहा है माजी में भी। दूसरा, ये ठहराए जाने के भी, एक तो मुनीब की बिल्कुल बात ठीक है, वो नहीं तो चाह रहे कि गिरफ्तार होने वाला नहीं, इसकी वजह से भी ये उनको इस तरह की दरमियानी सी स्टेज है कि ना पूरी रिहाई है ना पूरी गिरफ्तारी है, ये जो दरमियानी रास्ता निकाला गया है उसके पीछे भी सिक्योरिटी का भी एक रीज़न है कि इस वक्त जो है जो कुछ भी वो खुद ही खदशात का इजहार कर चुके हैं। इमरान खान साहब तो कुछ 50 दफ़ा कह चुके हैं कि जी मुझे जहर दे दिया जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। तो फ़िलहाल क्योंकि इस तरह का भी है तो ये मिले जुले उसके में थे। बाकी दूसरा, तमाम ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को मुझे जो याद पड़ता है जब भी गिरफ़्तार किया गया है तो रेस्ट हाउसेस में ही रखा गया है। नवाज शरीफ साहब को जब इवन हालांकि मार्शल था, मुशर्रफ ने जब उठाया था तो उनको भी एक रेस्ट हाउस में रखा गया था। बीबी मोहतरमा को भी, नवाज भुट्टो साहब को भी साला रेस्ट हाउस में, मरी रेस्ट हाउस में ये इस्तेमाल होते रहे हैं। तो ये एक पुराना तरीक़ाकार है, ये पहली दफ़ा नहीं, तो ये प्रोटोकॉल है, शायद ये सिक्योरिटी है, वॉटेवर जो भी इसके सियासी वो उसकी वजह से देखा जाता है। मगर मैं सिर्फ मारिया ने और मुनीब ने जो किया, शक का इजहार किया कि सबसे बड़े इस वक्त क्वेश्चन यही है कि ये सब लोग जो है GHQ के गेट पे और लाहौर कोर कमांडर जो है कि उस पर कैसे पहुंच गए, ये बिल्कुल हम तो ये सारा नहीं कर सकते। मगर एतजाज़ असद साहब सीनियर वकील हैं, कल उन्होंने बरमला ये कह दिया था कि ये सारा उनको शक है कि ये डिज़ाइन था, ऑर्केस्ट्रेटेड था, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था और ये ऐसे ही होना चाहिए था। वरना जो है हमने देखा है कि जो GHQ गेट पे खातून जो वो हिला रही थी, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। वरना नॉर्मली जो है टीयर्स होते हैं, आपने पुलिस अप्लाई करनी होती है, सारा कुछ वो करना होता है। तो बिल्कुल ये, और शुरू में वहाँ जो बताया जाता है, जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, हमारे जो कल जर्नलिस्ट कोलीग्स वहाँ से बता रहे थे कि शुरू में 200-300 का क्राउड था, इसको हैंडल करना कोई भी मुश्किल काम नहीं था। और करने की कोशिश तो करते की तरह मैं भी, हम भी लाहौर में बड़े हुए हैं, तो वहाँ पे कैंटोनमेंट के अंदर जाना ही एक बहुत बड़ा, लिमिटेड रास्ते हैं, वो रोका जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं था।
हाँ बिल्कुल सही है। वो कुछ हसास जगहों को तो देख के आप आंख भर के देखते भी नहीं है कि कोई रोक ना ले आपको। बिल्कुल सही है। एक पॉइंट जो अभी बात हो रही थी ना गेस्ट हाउस में रखने वाली, मुनीब साहब भी कह रहे थे, इस पर मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं कि इमरान खान ने बहुत इंसिस्ट किया कि मुझे घर जाने दें और मुझे यहाँ पर ना रखें, तो बल्कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारी कस्टडी में हैं। तो इमरान खान ने उस पर कहा कि आपकी कस्टडी की बरकत आ जाएगी, आप मुझे घर जाने दें तो वहां पे भी मैं सेफ रहूंगा, सिक्योर रहूंगा, और वहां सिक्योर एनवायरनमेंट है, कोई मसला नहीं है। तो इमरान खान की तो पूरी कोशिश थी कि मुझे यहां पर रखा जाए। बाद में भी अपने वकला से कहते यार ये मुझे ये गेस्ट हाउस में क्यों ठहरा रहे हैं, तो वो तो घर जाना चाहते थे। एनी हाउ, अब आने वाला मंजरनामा आप मारिया क्या देख रहे हैं? अगर कल अगेन इमरान खान, जी मुनीब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी मैं अपनी बहन मारिया मेमन से इजाज़त के साथ, उनका वक्त है, मैं दो चीज़ें सिर्फ बयान करना चाहूँगा। एक तो जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ था, पता नहीं नैब की तरफ से भी जो लोग गए वो भी शायद कुछ मैं क्या कहूँ उनकी अकल पर, जो अरेस्ट वारंट है 1 मई का, वो तो एड्रेस हुआ है IG पंजाब को, और जो नैब का लोकल पुलिस स्टेशन है लाहौर में उसको, और DG नैब रावलपिंडी को। तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमने वफाकी हुकूमत को लिखा? 2 पते लिखे हुए हैं, एक बनी गाला का और जमान पार्क का, परमानेंट एड्रेस जमान पार्क का लिखा हुआ है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि भाई हमने तो वफाक को कहा था? वो एड्रेस DIG पंजाब को है नैब का वारंट 1 मई का। दूसरी बात यह है कि इस सादगी पे मैं कैसे मतलब मर मिटने को दिल करता है। पाशा साहब बहुत सीनियर वकील हैं, ये ही विल बेल मी आउट ऑन दिस, कि कई जजेस, कई वकला, आज के मैं बता रहा हूं सीनियर वकला अपनी फाइल बंद कर देते हैं अगर एक जज किसी दूसरे वकील से या जो अक्यूज्ड है उससे हाल अहवाल भी करे, एक एक्स्ट्रा कमेंट भी पास करे, तो जज का जो डिमेनर होता है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। ये जो मोहब्बत ऊज आउट होती है ना जी कि गुड टू सी यू, ये आम हालात में तो बड़ी अच्छी है, इट्स वेरी प्लेजेंट, बट फॉर अ जज नो, आई एम सॉरी। आम हालात के अंदर आप जो मर्जी फरमाते रहें, आप जहां बैठे हुए हैं जिस मनसब के ऊपर, उसके अंदर आप एक एक्यूज्ड को बुला के ये नहीं कहते गुड टू सी यू। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब कल इमरान खान ने पेश होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मारिया, अगर इमरान खान की बेल कैंसिल हो जाती है, उनको नहीं बेल मिलती और उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो अब आपके ख्याल में क्या इमरान खान, जिस तरह से उन्होंने अदालत को यकीन दिलाया है कि वो मेक श्योर करेंगे कि हंगामा आराई कारकुनों की तरफ से ना हो, और दूसरा ये है कि क्या अब हुकूमत ने भी अपने शाफी और काफ़ी इंतजाम कर लिए होंगे कि इस तरह से मॉब को हैंडल किया जा सके और उस तरह से खुला ना छोड़ दिया जाए जैसे पहला छोड़ा गया था? तो हम क्या खुदा ना खासा दोबारा गिरफ्तारी पर ऐसा मंजर रिपीट होता हुआ तो आप नहीं देखती हैं जैसा पिछले 2 दिन में हमने देखा है? मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह के जो इमेजेस हैं वो हम देखेंगे। वैसे पाकिस्तान की सियासत में तो कुछ भी प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा होता जा रहा है, बिकॉज 1 साल के अंदर जो हम सबके अक्सर खदशे थे या अंदेशे थे, उससे काफ़ी मुख्तलिफ और नई चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान की सियासत में। इससे पहले जो कोर्ट के अंदर की मामलात के बारे में बात करते हैं ना, ये एक बड़ा पेक्युलियर कल्चर है असद, और ये हुआ इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट के ज़माने से, जब कोर्ट के अंदर जज साहिबान के रिमार्क्स, उनके आंखों की जुम्बिश, उनके कलम का उठना, उनके चेहरों के जो एक्सप्रेशंस थे वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए। और फिर वो जब इस तरह रिपोर्ट होते थे तो उस ज़माने में बड़ा ये लुत्फ आना शुरू हो गया बेंच के लोगों को कि भाई ये जब हेडलाइंस की जीनत बना करते थे। इस पूरे मामले ने, उस पूरी लॉयर्स मूवमेंट ने एक और इकोनॉमी को भी जनरेट किया, और वो थी जो कोर्ट रिपोर्टर्स की जो अपनी कोर्ट के अंदर से फाइंडिंग्स होती थी या जो उनके अपने तासुरात होते थे और उसको वो आकर बाहर बयान किया करते थे। वो भी शुरू हुआ काम, जो कि अच्छी बात है, बट होना चाहिए ज़रूर। और उसके बाद फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ कैंप्स बन गए, और अब हम किसी भी कोर्ट रिपोर्टर या उसके व्लॉग की हेडिंग से देखकर बता देते थे कि ये किस तरफ की बात करेंगे, ये किससे ताल्लुकात, इसका क्या झुकाव है। सो मेरे नज़दीक कोर्ट हियरिंग के अंदर ये जो पिक एंड चूज करके अपनी मर्जी के कमेंट्स को रिपोर्ट करना, फिर उसकी बेसिस पे जो हम पूरा एक नैरेटिव बनाते हैं, जो करना चाहे ज़रूर करें, लेकिन लेट्स स्टिक टू द मेन पॉइंट। और जो मेन पॉइंट इस वक्त ये है कि अदालत ने फिलहाल जो ये गैर कानूनी करार दी है, इसके बाद जो कल हाई कोर्ट के अंदर मामला जाएगा उसमें एक बड़ी ही एक लेयर्ड अप्रोच है, क्योंकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पे अपना माइंड दे चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसका को गैर कानूनी करार दिया, तो वो वहां पर जाकर क्या होगा, मेरे नज़दीक टेक्निकल और लीगल पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हम फलाने ने ये कहा, फलाने की कलम की जुम्बिश ये थी, उसकी आंख का इशारा ये था। ये सारी आप वैसे चस्के लेने के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं, कर लें, लेकिन जो टेक्निकल बात है, वो जो कोर्ट का ऑर्डर सामने आता है, वो इशू हुआ करता है। आगे बढ़ के अगर मैं कहूँ कि कल के बाद क्या होगा, देखिए सारी PTI की फर्स्ट ईयर जो लीडरशिप है
वो तो जेल के अंदर है और बड़े शेमलेसली हम देख रहे हैं कि इस वक्त अपने सियासी मुखालिफिन को पीडीएम गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया हुआ है। और अगर हम ये कहें कि नहीं जी बड़े मेरिट पे केस बने हुए हैं और ये बिल्कुल जो है उनकी कारस्तानियों के बायस वो जेल के पीछे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आकर कहते हैं कि फलाने केस की ये टेक्निकलिटीज है, इसमें पीछे ये कानूनी नुक्ता है, तो छोड़ दीजिए। साफ साफ आके कहिए कि जब हम ऑपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने इदारों को, एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके हमें कुचला, हमसे बदले लिए, और चूंकि अब हम हुकूमत में हैं तो हम भी वही रूट इस्तेमाल करके मौजूदा सेटअप के साथ मिलकर इदारों को इस्तेमाल करके उनसे बदले लेना चाहते हैं। ऑन रिकॉर्ड मरियम बीबी कह चुकी हैं कि वही कुछ होना चाहिए जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है, तो फिर कहिए कि ये उसी की कड़ी है। पहले मरले में हम गिरफ्तार करेंगे, दूसरे मरले में उनको नाअहल करेंगे, तीसरे मरले में उनसे पार्टी के या कोई और जो है वो नामजद होगा चेयरमैन या जो भी उसका सरबरा, और फिर इलेक्शन हो जाएगा। ये हमें ये टेक्निकलिटीज, कानूनी डिकोसले, तो पता नहीं फलाने के 60 अरब 70 अरब, भाई अरबों की गेम, जिसके जो ओपन एंड शट केस हमें शिवाशी साहब के बारे में बताया करते थे यही लोग बुलाकर, मुझे तो कभी फाइल्स नहीं दिखाई, लेकिन जिनको दिखाई हैं आज वो भुगत रहे हो सबके सरात भी कि ये तो ओपन एंड शट केस है। तो ये ओपन एंड शट केस की दोबारा जो मैं टर्म सुन रही हूँ ना, ये हमें मत बताएं, हमने माजी से बड़ा कुछ सीख लिया। ओपन एंड शट केस से वजारत उस्मा की कुर्सी में इस मुल्क में कैसे पहुंचा जाता है, ये अब सबने देखा है, जागती आंखों से देखा। सो इमरान खान साहब के जो ये ओपन एंड शट केस हैं, अगर इनको पॉलिटिकली इस्तेमाल करके उनसे कोई लेवरेज हासिल करके पॉलिटिकल डील ना कट की गई, तो मेरा ख्याल है हम सबको इतने साफी तो हैं कि हमें मालूम है कि ये नविश्ता दीवार है कि इससे यही होगा। सो ये कहना, अब आप लोग भी कानून आइन की बात करें, वेरी गुड। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी जब उनको पनामा के में बुला के अकावा में नाअहल किया, ये टेक्निकलिटीज में भी कानूनी बात किया करते थे, लेकिन जिन्होंने गुंजाइश ढूंढनी होती है मंजर आम से हटाने की, सियासी तौर पे कॉर्डन ऑफ करने की, वो ढूंढ लिया करते हैं। और अभी भी वो गुंजाइश इमरान खान साहब को साइडलाइन करके -1 पीटीआई बनाने की गुंजाइश ढूंढी जा रही है। और ये जो सब कुछ हो रहा है ये उसी की कड़ी है। 14 तारीख को इलेक्शन होना था जी, आज क्या तारीख है? 11। हम क्या बात कर रहे हैं? क्या हम में से किसी ने भी ये सवाल या ये डिबेट अब ये कहीं रह गई है मेन स्ट्रीम में कि 14 तारीख को इस मुल्क के अंदर जो कि इलेक्शन होना था, या जो 90 दिन की इनिशियल तारीख थी उसमें इलेक्शन नहीं हुए, जो आइन वायलेट हुआ, उसके रिपरकशंस क्या होंगे लॉन्ग टर्म? नहीं, हमारा सिर्फ मसला ये है कि जी कि इस वक्त किस तरीके से एक जमात को, उसके सरबराह को नाअहल किया जाए, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है और अब बदले लेने का टाइम है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, बजाय इसके कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये हो कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आए, तमाम लोग सियासी अमल का हिस्सा बने। लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान को भी बाहर निकालें और उसके बाद इलेक्शन हो। सो ठीक है, कर लें, लेकिन हमें ये कानूनी टेक्निकल बातें ना बताएं जी। ये बदले लेने का टाइम है तो ले बदलें, फिर बोले और उसको एंडोर्स करें, उसको ऑन करें। मैं क्विकली ऐड कर दूं, मुनीब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रोस्टरम के ऊपर जब कुछ कहा जाता है गुड टू सी यू, उसका मतलब कुछ और नहीं होना चाहिए इस तरीके से। और मेरी ख्वाहिश होगी कि चीफ जस्टिस साहब इनका मशवरा सुने, पर हम सिर्फ ये कह रहे थे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रीटमेंट नहीं था, ये उनका तकिया क्लब है। वो जिस तरह आपने बताया कि आज ही उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल को भी कहा गुड टू सी यू, और वो ये अक्सर कहते रहते हैं। ये नहीं हम कह रहे कि वो बिल्कुल ठीक करते हैं, नहीं कहना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से मुनीब का ये मशवरा बचाए। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पाक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट। मुझे लाहौर हाई कोर्ट में याद आ गया, मरियम साहबा एक दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट के कमरे में दाखिल हुई, चीफ जस्टिस साहब समाअत कर रहे थे, उन दिनों वो आया करती थी, तो अभी वो सिर्फ एंटर हुई हैं। हालांकि वो अगर आगे आ जाती तो उनको वैसे भी जगह मिल जाती, लेकिन वो भी कमरा अदालत में दाखिल हुई तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि वकीलों से कि मरियम साहब आई हैं, जगह दीजिए। तो इस तरह के वाक़यात हम मुझे मेरे हाफ़ज़े में जो है ना वो ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं। एनीवे पाशा साहब, अभी मारिया ने 14 मई के इंतखाबात का जिक्र किया है। इंतखाबात तो नहीं हो रहे हैं तो सबको पता है, अदालत को भी, हमें भी सबको पता है, लेकिन अब होगा क्या उस फैसले का? वो जो 4 अप्रैल का फैसला उसका क्या बनेगा? वो फैसला देखिए, ये जो पिछले 2 दिन की जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, क्या वो इलेक्शन की तरफ जा रही हैं या इलेक्शन को और दूर कर रही हैं? मेरा तो ख्याल है कि पीटीआई जो कि जिसको अमन चाहिए था इलेक्शंस के लिए, जो चाहती है कि इलेक्शन हो और टाइमली हो, चले 90 डेज़ अगर आज भी कोई डेट देते हैं जो भी है, लेकिन क्या जो 2 दिनों में इन्होंने घेराव जलाओ जो भी हुआ अभी तक तो जा रहा है पीटीआई के वर्कर्स की तरफ। बाद में देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़, प्रिजम्पशंस पे अभी बात हो रही है कि कोई और कुव्वत थी, लेकिन अगर कोई और कुव्वत थी तो किसने पहले ये कहा कि आप चलें जीओसी तरफ, कैंट में चलें?
ये मॉब गया वहाँ से उससे लिबर्टी चौक से गया, तो ये सारा सिनेरियो और वहाँ पे लीडरशिप देखी। मैं नाम नहीं लेता कि कौन कौन थे, लेकिन मैंने एक खुद फेसबुक पे एक वीडियो देखी और एक इमरान खान के बहुत करीबी अजीज़ कह रहे हैं कि आओ हम सब पहुँच गए हैं, इधर आएँ, और ये काफ़ी सारे, और फिर वो बाकायदा दिखा रहे थे कि कितने बंदे हैं। तो ये चीज़ें थ्रेश आउट करने जोगी हैं कि क्या पीटीआई भी इलेक्शन लड़ने के लिए सीरियस है या नहीं है, या जैसे इमरान खान साहब ने आज कहा कि मैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए चाहता था। तो फिर अगर इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो फिर इनको कल अपने वकला को जो मिलने गए थे उनको ज़रूर कहना चाहिए था कि बाहर निकल के मेरे वर्कर्स को ये पैगाम दें कि आप बस करें, घेराव जलो ख़त्म करें, इस तरह का एहतजाज ना करें। हाँ, पुरअमन एहतजाज करना पीटीआई के वर्कर्स का हक था, उनको करना चाहिए था, लेकिन ये जो एहतजाज हुआ है ये किसी तौर पे भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब जो हैं वो आज उन्होंने वैसे ही कहा, आपने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन चाहता है उसको इंतशार सूट ही नहीं करता। मैं इलेक्शन चाहता हूं, इलेक्शन मांग रहा हूं, मुझे तो इंतशार सूट ही नहीं करता। बहरहाल अदालत को उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मैं इसको अश्योर करूंगा कि कोई अफरा तफरी और इस तरह के पुरतशद्दुद मुजाहिरे ना हों और जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।